दोस्तों, अपनी पार्टी को लेकर के केतली वाले भाई साहब और उनके अंधभक्त एक बात हमेशा कहते हैं, तो पहले उस बात को सुनिए, फिर उसका मैं जवाब देता हूं। जो लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनपे इसका जवाब है कि आरपीआई के रहते उन्होंने बीएसपी क्यों बनाई? जब आरपीआई के लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब को उनकी क्षमता के हिसाब से अवसर नहीं दिए, तब उन्होंने बीएसपी बनाई। और जब बीएसपी के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को उसकी क्षमता के हिसाब से काम करने का मौका नहीं दिया, तमाम तरह से जेलें काटने और मुसीबतें झेलने के बावजूद, तब चंद्रशेखर उनके साथियों ने एएसपी बनाने का निर्णय। तो सुना आपने किस तरह से केतली वाले भाई साहब बता रहे हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी आरपीआई के रहते वक्त मान्यवर कांशीराम जी अगर बीएसपी बना सकते हैं, तो फिर मैं मान्यवर कांशीराम जी की पार्टी बीएसपी के रहते हुए एएसपी क्यों नहीं बना सकता हूं? मतलब कि कितना गजब लेवल का तर्क दिया है इन्होंने। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे भाई साहब अपने आप को मान्यवर कांशीराम जी समझ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इनसे और इनके भक्तों से एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कि बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी जो आरपीआई थी वो महाराष्ट्र में कार्यरत थी, और मान्यवर साहब ने जो बीएसपी बनाई वो उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मान्यवर साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के पार्टी के अगेंस्ट पार्टी नहीं बनाई थी। लेकिन इन भाई साहब ने जो एएसपी पार्टी बनाई है वो क्या कर रही है? वो तो उत्तर प्रदेश में ही है, जहाँ पे मान्यवर साहब की बनाई गई पार्टी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये तो सीधे सीधे जो बीएसपी है उसका वोट काटने के लिए अपनी पार्टी को बनाए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब भाई साहब, भारत में 28 से ज़्यादा राज्य हैं, जाओ अपनी पार्टी वहाँ बनाओ, नहीं दूसरी जगह बनाओ, दिखाओ अपना दमखम, बनो मान्यवर साहब, फिर हम भी तुमको सम्मान देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट ही किया गया है बीएसपी का वोट काटने के लिए, बीएसपी को ख़त्म करने के लिए। असलियत में दोस्तों बात यह है कि ये बहुजन समाज के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। मतलब कुछ भी अनर्गल तर्क दे करके हम अपने आप को मान्यवर कांशीराम घोषित कर लेंगे। लेकिन इनको अभी मालूम नहीं है कि अभी जनता उतनी बेवकूफ़ रह नहीं गई जितने तुम समझ रहे हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मान्यवर कांशीराम जी ने आरपीआई के रहते हुए बीएसपी क्यों बनाई थी। दरअसल दोस्तों, जब मान्यवर कांशीराम जी आरपीआई में कार्यरत थे, उस दौर में आरपीआई कई पार्ट में विभाजित हो गई थी। मतलब कि कई उसके अध्यक्ष हो गए थे, कई लोग पार्टियां चला रहे थे अलग अलग होकर के। इस पर मान्यवर साहब ने सोचा कि अलग अलग हो करके बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो सकता, हम सत्ता पे काबिज नहीं हो सकते, इसलिए वो वहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं। और पार्टी बनाने से पहले वो बामसेब नाम का संगठन बनाते हैं, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयड फेडरेशन। इसके तहत वो देश भर के जितने भी बहुजन कर्मचारी हैं उन लोगों को इकट्ठा करते हैं और एक बड़ी ताकत का निर्माण करते हैं। उसके बाद फिर तमाम सारे संगठन DS4 और वगैरह बनाते हैं। उसके बाद लास्ट में आकर के सत्ता पे काबिज होने के लिए वो बीएसपी पार्टी बनाते हैं। और ये भाई साहब एक तर्क दे करके खुद को मान्यवर साहब घोषित कर ले रहे हैं। मान्यवर साहब बनना इतना आसान नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, जनता को बरगलाना बंद करो। तो दोस्तों, इनकी पार्टी का जो भी अंधभक्त इस तरह का सवाल पूछे उसको तुरंत बताओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ऐसे लोगों की आंखें खुल सकें।